एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज मुमताज फ्रॉम इंश्योर एजुकेशन। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि जब आप अपना एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं उस टाइम पे ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। अगर आपने अभी तक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं करा है तो ये वीडियो श्योरली आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड वीडियो को पूरा देखें ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या क्राइटेरिया रहता है एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेने के लिए। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि 12th में आपके पास इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी देन यू मस्ट हैव 50% इन योर 12th स्टैंडर्ड। उसके अलावा इफ यू आर फ्रॉम रिजर्व कैटेगरी देन यू मस्ट हैव 40%। और सब्जेक्ट्स आपके पास कौन कौन से होने चाहिए? आपके पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। ये सब्जेक्ट्स मेन है एंड 50% से ज़्यादा होनी चाहिए जनरल कैटेगरी को, 40% से ज़्यादा होनी चाहिए SC ST एंड OBC कैटेगरी को। अगर आपने ये क्राइटेरिया फुलफिल करा है देन आप एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो भी काम होता है वो डॉक्यूमेंटेशन का होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज योर पासपोर्ट। पासपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत लीनियंट रहते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके, बट यहाँ पे पासपोर्ट आपको बहुत अच्छे से रखना है क्योंकि पासपोर्ट एक ऐसी चीज़ है जिसका वेरिफिकेशन आपका इंटर्नशिप तक होता है। जब तक आपको परमानेंट रेजिडेंस नहीं मिल जाता है तब तक आपका पासपोर्ट का वेरिफिकेशन रेगुलर बेसिस पे होता है। एंड यहाँ पे आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जस्ट इन केस आपसे अपना पासपोर्ट गुम हो गया, बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि वॉर की बात करें, यूक्रेन में जब वॉर हुआ तब स्टूडेंट्स के काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स मिस हो गए थे। तो अगर आपका पासपोर्ट गुम हो गया है तो उसका एक जेन्युइन रीज़न आपके पास होना चाहिए कि आपका पासपोर्ट कहाँ गुम हुआ है। अगर गुम हुआ था तो उस टाइम पे आपने क्या एक्शन लिया था अपने पासपोर्ट के लिए? आपने कोई FIR करवाई थी या फिर आपने अपने यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन दिया था, इंडिया में आपने नया पासपोर्ट के लिए कुछ एप्लीकेशन दिया होगा। जो भी आपका XYZ रीज़न था उसके आपके पास प्रूफ होने चाहिए। बिकॉज जब भी हम एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है जहाँ पे हमें अपने पासपोर्ट की फ़ोटो अपलोड करनी होती है एंड जितने भी हमारे वीज़ा होते हैं उन सारे वीज़ाज़ की फ़ोटो अपलोड करनी होती है। बट अगर आपका पासपोर्ट ही गुम हो गया तो आप क्या करेंगे? उस केस में क्या करना है, आप अपना नया पासपोर्ट जो भी आपका है उसको अपलोड करिए एंड एफिडेविट में मेंशन करिए कि हमारा पासपोर्ट ऑलरेडी गुम हो गया था एंड हमने FIR की थी। और अगर आपके पास कोई भी फ़ोटो पुरानी हो तो पुरानी फ़ोटो आप अटैच करके डाल सकते हैं पासपोर्ट के साथ, आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। अनदर प्रॉब्लम विच स्टूडेंट्स यूजुअली फेस इज रिगार्डिंग देयर कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट में ये इशू आता है कि कास्ट सर्टिफिकेट स्टूडेंट्स के पास जनरली ओल्ड वर्जन वाला है। बट अभी क्या है कि अगर आप अपना एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं तो NMC आपको बोलती है सेंट्रलाइज्ड कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज करती है एंड वो डिजिटलाइज वर्जन होता है कास्ट सर्टिफिकेट का। अगर आपने अभी तक एलिजिबिलिटी के लिए अप्लाई नहीं करा है और आपके पास अपना पुराना ही कास्ट सर्टिफिकेट है तो आई विल सजेस्ट कि आप अपना नया कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करें। बिकॉज क्या होगा कि अगर आपने ओल्ड वाला सबमिट करा तो NMC वापस आपके पास डेफिशिएंसी भेजेगी, आपको फिर से फुलफिल करके वापस भेजनी पड़ेगी और एल्स आपकी फाइल होल्ड पे चली जाएगी। तो यहाँ पे अपने पास बहुत कम टाइम होता है। इससे अच्छा है कि जैसे ही आप अप्लाई करेंगे उससे पहले ही आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रहे ताकि आपको भी कोई इशू ना आए। अनदर प्रॉब्लम आफ्टर कास्ट सर्टिफिकेट इज एडमिशन लेटर। यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपने जब भी अपना एडमिशन लिया है उस टाइम पे जो आपका ओरिजिनल एडमिशन लेटर आपके पास होता है वो आपके पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स के पास क्या होता है कि उनके पास उनका एडमिशन लेटर ही नहीं होता है ओरिजिनल वाला, वो फिर क्या करते हैं दोबारा यूनिवर्सिटी को मेल करके सेकंड कॉपी उसकी निकलवाते हैं। बट वहाँ पे क्या आता है कि जो भी आपके डेट ऑफ रिलीज होगा वो डेट मेंशन होती है, तो उसकी वजह से NMC वापस आपके डॉक्यूमेंट्स भेज देती है डेफिशिएंसी बता के कि हमें चाहिए ओरिजिनल आपका एडमिशन लेटर। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपके पास आपका ओरिजिनल एडमिशन लेटर होना बहुत ज़रूरी है और एल्स आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अनदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आफ्टर एडमिशन लेटर इज ट्रांसफर सर्टिफिकेट। इफ यू आर अ ट्रांसफर स्टूडेंट देन आपके पास होना चाहिए आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड योर बोनाफाइड सर्टिफिकेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है बिकॉज NMC पिछले कुछ टाइम से बहुत सारे स्टूडेंट्स से ट्रांसफर सर्टिफिकेट मांग लेती है और आपके पास आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप गए थे यूनिवर्सिटी A में एडमिशन लेकर, वहाँ पे आपने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करी है 1 साल 2 साल 3 साल जब तक भी आप वहाँ पढ़े हैं, बट किसी ना किसी रीज़न की वजह से आपको वहाँ से ट्रांसफ़र लेना पड़ा और आपने एडमिशन ले लिया यूनिवर्सिटी B में एंड आपको जो डिग्री मिलेगी वो मिलेगी यूनिवर्सिटी B से। तो यहाँ पे आपके पास या तो यूनिवर्सिटी A से ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट हो या यूनिवर्सिटी B से ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट हो, और जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको बनवाना है वो बनवाना है यूनिवर्सिटी B से। ये डॉक्यूमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने मेंशन करे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम योर 10th एंड 12th मार्कशीट, ये सब कुछ आपके पास है तो आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट अप्लाई करते टाइम भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका एलिजिबिलिटी
एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट बहुत जल्दी एनएमसी रिलीज कर देगी। इनके अलावा भी अगर आपका कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट द number showing on the screen, and for any further information you can visit our official website, that is www.insureeducation.com. Thank you for watching my video.